अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज दाबूत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी पार्टी में, आउटिंग पे जाकर कहीं भी आप बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने एक खाली पतीला लिया है। आपने थोड़े बड़े साइज़ का लेना है, इसी तरह का। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने इसमें चीज़ें डालनी हैं। तो चर्बी ली है मैंने, तकरीबन ये हाफ़ केजी होगी। और ये मैं सबसे पहले नीचे रखूँगी क्योंकि दम पोस्ट में ऑयल घी वगैरह यूज़ नहीं होता, तो इसमें घी ऑयल के लिए ये चर्बी ऐड होती है। और बहुत सारे लोग वो भी ऐड करते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा ऐड नहीं होता। तो इसके लिए मैं नीचे इसकी तह लगाऊंगी, इस तरह से अरेंज करके रखूँगी। और कुछ थोड़ी सी मैं इसमें बचा लूँगी, वो मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। ये अब मैंने चर्बी ऐड कर दी है और ये इतनी काफ़ी है नीचे। इसके बाद मैं इधर आलू रख दूँगी। आलू आपने थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं, इससे भी अगर बड़े हों तो। और उनको काटना नहीं है, बस अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर इस तरह से ऐड करना है। ये मैंने आलू रख दिए और अब इसके बाद मैं बाकी गोश्त रखूँगी। गोश्त का भी आपको बता दूँ कि इसको आपने छोटा छोटा नहीं करना, ये इतना सा पीस हो, अगर इससे भी बड़ा हो तो वो भी चलेगा। और क्योंकि ये गल जाता है और दम पोस्ट के लिए गोश्त बड़ा बड़ा ही अच्छा होता है। इस तरह गोश्त को भी अरेंज करके रखूँगी इसमें। अगर गोश्त के पीस के साथ भी चर्बी वगैरह हो तो थोड़ी बहुत वो आप भी रिमूव ना करें। इस तरह की हड्डी भी आपने लेनी है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। मैंने 2 से 3 अदद ऐसी हड्डियाँ ली हैं और ये आप डाल के चेक करें, इनका फ्लेवर अच्छा होता है और मज़ेदार बनता है दम पोस्त। इसी तरह मैं सारा गोश्त अरेंज करके रखूँगी। ये मैंने रख दिया और इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को भी आपने काटना नहीं है, बस छिलका उतारना है और इनको अच्छे से वॉश करना है। इस तरह से गोश्त के अंदर अंदर आपने इसको रखना है। अगर आपके प्याज ज़्यादा बड़े हों तो आप उसके दरमियान से 2 पीस कर सकते हैं, वरना प्याज पूरा ही होता है इसमें, इसको काटते नहीं हैं। और इस तरह प्याज रख के फिर मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। ये देखिए लहसुन के मैंने छिलका उतार लिया। वैसे छिलका उतारते नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने उतारा है क्योंकि मुझे छिलके वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा था। ये तकरीबन 15 से 20 जवे होंगे लहसुन के। इसको भी मैं इस तरह ऐड करूँगी, यूँ फैला के, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों को भी मैं आपको बता दूं कि आपने काटना नहीं है, वो भी इसमें साबित ही जाएंगे। ये मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं और इनको भी इस तरह गोश्त के अंदर करके रखूँगी। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। हमारा दम पोस्त इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। ये ईद का एक स्पेशल डिश है और इसको सभी तकरीबन बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर जो आउटिंग पे जाते हैं ना, पार्टी वगैरह के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची भी ऐड करने लगा रही हूँ
इसका मैंने सिर्फ ऊपर से डंडी हटाई है। अगर आप वो भी नहीं हटाना चाहते तो बेशक ना हटाएं, बस इनको अच्छे से वॉश करें। उसके बाद मैं लास्ट में लेमन ऐड करूँगी। लेमन का आपको बता दूँ कि आपने इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं ऐड होने देना, क्योंकि बीज का टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। इस तरह से मैं इसको फैला के यूँ ऐड करूँगी। तकरीबन मेरा 3 किलो गोश्त था, तो उसमें मैं 4 अदद लेमन ऐड करूँगी। ये मैंने लेमन ऐड कर दिए और इसमें कोई मसाला भी नहीं जाता, सिर्फ इसमें नमक ऐड करते हैं। तो ये नमक का मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिए। अगर आप चाहें तो आप नमक पहले गोश्त को भी लगा सकते हैं और कुछ बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले नहीं लगाया और मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। अगर आप पहले भी लगा लें तो वो भी अच्छा होता है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये अगर आप वैसे भी खाएं तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, साबुत गरम मसाला। गरम मसाला मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इसमें मिक्स गरम मसाला है, ये कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं भी ऐड करते, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया हल्का सा। उसके बाद मैं इसमें चर्बी के पीस जो मेरे पास बचे थे वो ऊपर ऐड करूँगी, ताकि इनका ऊपर से भी फ्लेवर जाए सारे गोश्त में। मैं दूसरा घी या ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। चर्बी मैंने यूज़ की है तो ये इसका भी घी और ऑयल होता है और ये काफ़ी होगा तकरीबन। अगर आपके पास चर्बी अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो जैतून का ऑयल होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मुझे लग रहा है शायद इसमें घी कम हो, तो उसके लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल। और उसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है और इम्पोर्टेंट है कि पतीले के किनारों में आटा लगाना है। आटे को मैंने 10 मिनट पहले गूँध लिया था। सिंपल आपने आटा गूँधना है जैसे आप रोटियों के लिए गूँधते हैं, और इसको 5 से 10 मिनट तकरीबन पहले गूँध लें और इस तरह से लंबा सा करके रोल बना के आपने पतीले के किनारों में लगाना है। अच्छी तरह से लगाना है दबा दबा के, ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल ही बंद हो जाए। ये आटा इसीलिए लगाते हैं कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। आटा आपने बिल्कुल थोड़ा सा नहीं लेना, थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इसी तरह फिर आपने बना के यूँ आगे लगाते जाना है। तो इंशाल्लाह हमारा दम पुख्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार दम पुख्त मिलेगा तैयार हुआ हुआ। बस आपने सिर्फ इसी स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करना है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ इसमें ऐड करनी होती है बहुत ही सिंपल है और आसान है। जब मैंने आटा लगा दिया अच्छी तरह से, इसमें तकरीबन सही आटा लग चुका है।
और अब मैं इसको कवर करूँगी और उसको मैं प्रेस करूँगी। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस इतना प्रेस करना है कि इसका जो आटा फालतू हो वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इसको फिर इस तरह से ऊपर करके लगा दें ढक्कन के ऊपर, ये इस तरह से, ताकि ये सही बंद हो जाए स्टीम। ये आपने हर तरफ से ऐसे लगा देना है। मैंने लगा दी अच्छी तरह से। और अब इसके ऊपर कुछ वज़न वाली चीज़ रख देंगे। तो ये मैंने रख दी है। इसके बाद मैं पहले 5 मिनट फ्लेम को मीडियम रखूँगी और उसके बाद बिल्कुल जैसे दम पे रखते हैं वैसे रख लूँगी। जैसे हम चावल बिरयानी को दम पे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह फ्लेम रखना है। ये मैंने मीडियम रखा है पहले 5 मिनट, ये मीडियम रहेगा, हाई नहीं करना, सिर्फ मीडियम। 5 मिनट के बाद मैं फिर लो करती हूँ। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। ये देखें फ्लेम को मैंने इतना लो किया है। और अब हम इसको ये थोड़ा सा और लो कर दिया है, बस इसको इतना ही रखना है। और इसको पूरे 2 से 2.5 घंटे के बाद मैं इसको खोलूँगी। इतना इसको दम देना होता है। अगर आप इसको कोयले पर बनाएं तो आपको 3 से 3.5 घंटे बाद ये तैयार होता है। और अब अगर ये इसको फ्लेम में बनाएं, क्योंकि फ्लेम की आंच थोड़ी तेज़ होती है, तो इसको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद हम मिलते हैं जी। तो अब हमारे 2 से 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ये जब आप बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो अब हम इसको दम से हटाएंगे जी। तो अब हमारे 2 से 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ये जब आप बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो अब हम इसको दम से हटाएंगे। अब इस आटे को हटाएंगे साइडों से। ये थोड़ा सख्त हो जाता है और इसको हटाना मुश्किल होता है, तो उसको मैं इस तरह छुरी के साथ हटाऊंगी और इसमें थोड़ी सी देर भी लगेगी हटाने में। तो रिमूव करके फिर आपसे मिलते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह जी, इसकी लुक देखें और इसका टेस्ट, इसकी हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। और इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। इसका ऑयल भी आप देखें, मैंने तो कुकिंग ऑयल सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड किया था और बाकी सब इस गोश्त का ही है। माशाल्लाह इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है और बिल्कुल किसी से सब्र नहीं हो रहा और खाने के लिए। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डिश आउट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग इसको डिश आउट करने में गलतियाँ करते हैं, जिससे उनके दम की सारी लुक ही ख़राब हो जाती है। सबसे पहले मैंने एक टमाटर लिया है, एक प्लेट में टमाटर डाला है और उसके साथ एक आलू डाला है और उसके साथ एक मैं सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी, प्याज ऐड करूँगी और थोड़ा सा इस तरह से शोरबा वगैरह ऐड करूँगी। आप इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आपका दम पक बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और बनाकर मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है आपने कि कैसा बना है। ये इस तरह से इसमें ऐड करके और टमाटर का छिलका रिमूव हो जाएगा। आप चम्मच के साथ भी इसको मैश करके हटा सकते हैं या वैसे ही चिमटी के साथ भी हटा सकते हैं। इस तरह से इसका टमाटर का छिलका रिमूव करेंगे। क्योंकि टमाटर का छिलका तो नहीं खाया जाता और वो अच्छा भी नहीं लगता प्लेट वगैरह में। और उसके बाद मैं एक चम्मच के साथ इनको मैश करूँगी।
इसी प्लेट में बस थोड़ा थोड़ा सा दबाऊंगी चम्मच के साथ ऐसे, ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से इस शोरबे में भी आ जाए। और अगर आप दम पोहा को नान के साथ खाएंगे तो इसका जायका डबल हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होती है नान के साथ खाने से। ऐसे आपके घर में भी जो रोटी बनी हो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह। इसी तरह प्याज को भी थोड़ा बहुत मैश करेंगे। इसे बस मिर्च को भी ऐसे करूँगी प्रेस, और आलू को भी करेंगे। आलू का छिलका खुद ही एक साइड पे हो जाता है, इसको आपने पहले नहीं हटाना। अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। इस तरह से इसको मैश करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका दम पोहा कैसा बना। तो ये देखिए जी माशाल्लाह एक प्लेट में आपने सिर्फ गोश्त डाल लेना है, इसकी बोटियाँ, और एक प्लेट में ये शोरबा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इन्हें डिश आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी वीडियो।